नमस्ते। स्वागत है आपका इस रीडिंग में। आज आप दोनों की कलेक्टिव रीडिंग को देखेंगे, कलेक्टिव एनर्जी को देखेंगे और महसूस करते हैं कि आप इस समय कैसा फील कर रहे हो, इस समय आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, दोनों की एनर्जी को मैं यहीं पे देखूंगी, यहीं पे जज करूंगी। देखते हैं कैसा फील हो रहा है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये, आपके जो पार्टनर है वो किसी तरीके का अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं। ऐसा लगता है लोगों को कुछ बताना चाह रहे हैं, लोगों को कुछ फील कराना चाह रहे हैं, लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनकी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। इनकी जो फीलिंग्स है वो किसी भी कीमत पर चेंज नहीं होगी, बदलने नहीं वाली। ऐसा लगता है कि ये चीज़ वो प्रूव करने में लगे हुए हैं। कोई गुड न्यूज़ है, किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन सा मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे तो ये भी दिखाई दे रहा है कि लाइफ में ना अभी रिवर्स गियर लेना चाहते हैं आपके जो पर्सन हैं। जो पास्ट में वो गलतियाँ करके आए हैं, जो पास्ट में जितनी भी चीज़ें वो छोड़ के आ गए हैं, जो भी अधूरे कामों को छोड़ के आए हैं, या फिर उनकी कही हुई कुछ भी बात, किसी के सामने कोई चीज़ बोल के आए हैं और वो चीज़ रह गई हो, या जाने अनजाने में उनके मुँह से कुछ ऐसा निकला हो और वो ये पूरा ना कर पाए हो। पर पता है कभी कभी क्या होता है, आपके मुँह से तो वो बात निकल जाती है। थोड़ी हमें हलचल चाहिए थी, एनर्जीज़ बहुत स्टैग्नेंट हो रही थी। पर क्या है ना, सामने वाले का बहुत ज़्यादा उस पर असर रहता है। सामने वाले का ऐसा रहता है कि इन्फ्लुएंस रहता है उस चीज़ पे। वो इस चीज़ को किसी भी हालत में लेट गो नहीं कर सकता। ठीक है, वो इसको किसी भी हालत में भुला नहीं सकता। वो इंतज़ार करता रहता है सामने वाला इंसान। वही चीज़ हो रही है आपके और आपके पर्सन के साथ। धीरे धीरे ना आप दोनों ही एक दूसरे को, मुझे लगता है कि बहुत घृणा की नज़र से देखने लगे हो। पर आपकी तरफ से ये है कि आपके पर्सन के लिए ना आपके मन में हमदर्दी तो है, लेकिन धीरे धीरे शायद आपको भी क्लियर होता जा रहा है कि ये इंसान बदलने नहीं वाला। शायद धीरे धीरे आपको भी पता चलता जा रहा है कि इस इंसान का बैकग्राउंड अलग है, इस इंसान का सोचने का तरीका अलग है, इस इंसान का बोलचाल का तरीका अलग है। आप बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस कर रहे हो इस रिश्ते को लेके। आप ये महसूस कर रहे हो कि थक गए हो, बिल्कुल थकी हुई एनर्जी लग रही है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स दे दे के थक गए हो, इसलिए ऐसा लग रहा है कि कहीं और अगर आपने एफर्ट्स लगाए होते, कहीं और आपने अगर चीज़ों को किया होता तो शायद बात कुछ और होती, बात कुछ अलग होती। बट अभी ना आप इस सिचुएशन को अलग तरीके से नहीं देख पा रहे हो, ना ही आपके पर्सन देख पा रहे हैं। बस आप दोनों इसी बात को लेके बैठे हुए हो, इसी बात को लेके प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ। ठीक है ना, जो भी आप फील कर रहे हो इस पर्सन के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। जो भी आपके पर्सन के जहन में है आपके लिए वो आपको नहीं बता पा रहे, ना आप उनसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो। तो दोनों की बातें ना कहीं दोनों के मन में ही रह गई है। और जितनी ज़्यादा बात पेंडिंग यहाँ पे रह रही है, उतनी ही ज़्यादा दोनों के मन में स्ट्रेस मैं देख रही हूँ। दोनों के मन में एक तरीके का नेगेटिव इमोशन एक दूसरे के लिए देख रही हूँ। दोनों के मन में यही है कि इसने नहीं किया, उसने नहीं किया। मतलब दोनों ही एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बनाने आ जाए, वो बनाने आ जाए, वो बनाने आ जाए, वो क्यों नहीं आया। तो एक तरीके की ऐसी एनर्जी में दोनों ही ट्रैप हो गए हो। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे का साथ छोड़ के जा नहीं रहे हो, दोनों ही एक दूसरे का साथ छोड़ के जाना नहीं चाह रहे हो।
है ना, दोनों ही लगे हुए हो। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि ये दोनों, जो आप दोनों की खामोशी है ना, इस रिलेशनशिप में ना बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपके लिए मैं देख रही हूँ, जब भी ऐसा होता है, आप हमेशा पीछे हटते हो। ठीक है, जब भी आप दोनों के बीच में कोई अनबन हो जाती है, जब भी आप दोनों के बीच में कोई बात ख़राब हो जाती है, आप पीछे हटने लगते हो, क्योंकि आप नहीं चाहते इस नेगेटिविटी को सुलझाने के लिए और ज़्यादा बात करनी पड़े, और ज़्यादा नेगेटिविटी हो। ये सारी चीज़ें आप चाहते नहीं हो। ठीक है, आपके लिए भी बहुत मुश्किल है, और मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के लिए तो इतना ज़्यादा इस समय मुश्किल हो रहा है कि ये फील कर रहे हैं कि कुछ भी ना कहें आपसे, बस आपकी लाइफ से ना दूर हो जाएं और थोड़ा ब्रेक लेके वापस आएं। ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ से दूर जाके थोड़ा ब्रेक लें, तब जाके वापस आए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना कि ये गलत टाइम पे आपके पास आए हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि इस समय ने ही समय की गलती है, और इस समय की वजह से ही आपके और आपके पर्सन के बीच में इतनी तकलीफ़ हुई है, इतनी तकलीफ़ आई है। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके पर्सन हैं आपसे दूरी बना रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अभी पास आके कुछ नहीं होगा। आप पुरानी बातों को छोड़ के नहीं जा पाओगे, आप पुरानी बातों को लेट गो नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी लगती है आपके पर्सन को आपकी। ये पर्सन अंदर से बिल्कुल टूट चुका है, ये पर्सन आधा खोखला है। मैं आपको सही बताऊं तो आपको शायद ये बात पता नहीं है, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की आप तक आने की। इस पर्सन ने बहुत कोशिश की है। इस पर्सन ने अपने दायरे से बाहर जाके, इस पर्सन ने हमेशा अपनी हदों से बाहर जाके इस रिलेशनशिप को निभाने की कोशिश करी है। यकीन मानो, मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ एन इंट्रोवर्ट। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना इनके लिए बहुत आसान नहीं है, बट आपके केस में इन्होंने किया है, तभी इस रिश्ते को ये सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। तभी इस रिश्ते की जो लॉ है, इस रिश्ते की नींव है, उसको बुझने नहीं देना चाहते। हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, पर अगर ये कोशिश नहीं कर रहे ना, मैं सही बता रही हूँ, ज़रूर दाल में कुछ काला है, और आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। ठीक है ना। आप में से किस किस को थर्ड पार्टी रीडिंग चाहिए, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताइए। थर्ड पार्टी रीडिंग किस किस को चाहिए? काफ़ी लोगों ने बोला था, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो क्यों ना उसको पूरा करें। मुझे ऐसा लगता है आग अभी दोनों की तरफ बराबर है, कोई किसी से कम नहीं है। अगर मैं आपको सरेंडर करने के लिए बोलूँगी तो इस समय आप सरेंडर नहीं करोगे, क्योंकि आपको भी लगता है कि इस पर्सन की बारी है सब चीज़ करने की, आपको दिखाने की इस पर्सन की बारी है, जो कि बिल्कुल सही है। बट ये आपके पर्सन को लगता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। ठीक है, बड़े बड़े धुरंधर भी, उनका भी ब्रेकअप हो चुका है, तो आपके पर्सन को लगता है कि मैं कौन सी खेत की मूली हूँ, मुझे क्यों छोड़ा जाए, मेरा भी ब्रेकअप हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये है ना, इस कनेक्शन की चीज़ें पूरी नहीं हुई है। इस कनेक्शन में काफ़ी कुछ अभी रहता है जो आपको रिवील नहीं हुआ है, आपसे अभी भी छुपा हुआ है।
मुझे लगता है कि इन्होंने ना आपको बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिया है। इस समय भी ऐसा हो रहा है, मैं सही बता रही हूँ। अगर आप मतलब इस रिलेशनशिप में कोई चीज़ बहुत बार दोहरा रहे हो ना, बहुत बार दोहरा रहे हो, तो इसमें आपका बहुत बड़ा लॉस है, सही बता रही हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉस है। कुछ फ़ायदा नहीं है, बार बार मत दोहराओ। मुझे इस समय ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में एक ही चीज़ काम आ सकती है, वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर आप नहीं रखोगे इस समय, इस पर्सन से बार बार इनके पास जाने की कोशिश करोगे, मुझे नहीं लगता कुछ सुधरता हुआ दिख रहा है। इस रीडिंग का फीडबैक दे के ज़रूर चाहिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।